जैन साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान विद्वान और सभी भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी न्यूज़ और अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस YouTube चैनल के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप जुड़ जाना। सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी यदि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो। इसके अलावा नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बहुत सारे डाउट है। बहुत सारी सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर अफवाह फैलाई जा रही है कि भर्ती रद्द होगी, पेपर नहीं होगा, आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, पेपर तो इसमें वैसे ही नहीं होगा। तो सारी मैं सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं आपको, उनके चक्कर में भ्रमित ना नहीं हो आप। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप आगे की प्रोसेस तक पहुँचे ही नहीं, पहले ही बाहर हो जाए ताकि उनका नंबर आ जाए। तो उन लोगों के चक्कर में आपको ख़राब नहीं होना है और अपनी तैयारी है उसको रेगुलर रखना है। ठीक है। अब देखो, आगे का आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसकी भी डेट आ चुकी है। एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू कब होगा, इसके अलावा कैसे होगा, कौन लेगा और इंटरव्यू होगा कहाँ पर, यह भी बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है। यहाँ पर देखो, एक भास्कर न्यूज की मैं रियल न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष है राहुल महाराज ने पहले जोधपुर में, ध्यान रख लेना, जोधपुर में अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद पत्रकारों से सर्किट हाउस में बातचीत की है। क्या देखो न्यूज है कि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए इस बार 6 पैरामीटर पर प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। ध्यान रख लेना, पिछली बार वाले जैसा सिस्टम नहीं रहेगा तो 2018 में हुआ था, गोटियां गुड़ाई गई और फर्जी लोगों को ले लिया गया जिन्होंने लाख 2 लाख रुपए दिए। वो सिस्टम इस बार नहीं होगा। उन लोगों के चक्कर में आप खराब ना हो। इस बार जिस व्यक्ति के पास सफाई करने का अनुभव होगा और सभी 6 सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसका चयन सफाई कर्मी भर्ती में किया जाएगा। ये देख लो, उसी का चयन होगा भाई, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर 6 जगह आपको अलग अलग सफाई करवाई जाएगी, 6 में से 4 जगह आपको 100% करवाई जाएगी। इसके अलावा वहां पर आपको पता होना चाहिए कि सफाई के बारे में पूरी जानकारी। ये बात राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने शुक्रवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही। ये बात कही गई है। अब देखो, दैनिक भास्कर की न्यूज में लेकर आया हूं आपके सामने, ऑफिशियल न्यूज है, फर्जी नहीं है। ये आप देख सकते हैं। जोधपुर शहर में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि मूल काम से हटाकर जिनको सफाई के अलावा दूसरा काम दिया गया है उस व्यवस्था को ठीक किया जाए। यदि कुछ दिनों में अधिकारी इस पर निर्णय नहीं लेते हैं तो जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। इस बार सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पार्क की सफाई आपको करना है, शौचालय साफ करना है। अब देखो, पार्क की सफाई भी अलग अलग प्रकार से होती है। ऐसा नहीं कि हमने झाड़ू लगा दिया हो गई, झाड़ू का भी अलग अलग प्रकार है। कहीं पर गिल्ला फर्श है तो उसकी सफाई किससे करोगे, कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में डालना है, शौचालय की सफाई कर रहे हो तो क्या क्या इसमें काम में आता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाले और डंपिंग यार्ड की सफाई भी आपको करवाई जाएगी, तो उनमें भी अलग अलग चीज़ें आपको पूछी जाएगी और वहां पर आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए जीवड़ा। 2018 की भर्ती में जो गलतियां की गई थी वह इस बार नहीं दोहराई जाएगी। जो 6 पैरामीटर इस प्रैक्टिकल को पास कर लेगा, इस प्रैक्टिकल को आपको पास करना जरूरी है, इसमें भी आप फेल हो सकते हैं, उसका चयन 2023 की सफाई कर्मचारी भर्ती में किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो लोग सालों तक सफाई का काम करते हैं, चाहे वे संविदा पर क्यों ना हो, लेकिन जब भर्ती आती है तो उनको मौका नहीं मिलता है, इसलिए सबको मौका दिया जाएगा। इसलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा इस बार चेंज हो गया है। अब बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर हम सफाई कर्मचारी की हमें पता कैसे चलेगा कि सफाई हम सही से झाड़ू किस प्रकार से पकड़ते हैं। झाड़ू को पकड़ना ही नहीं आता बहुत सारे लोगों को, कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस का यूज़ करते हैं शौचालय साफ करने में। इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास में 10-15 दिन का। ये हमारी ई बुक हमने लॉन्च की है बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ, इंटरव्यू के लिए और प्रैक्टिकल दोनों के लिए हमने इसको लॉन्च कर दिया है। ये आपके लिए रामबाण रहेगी भाई सिलेक्शन पाने के लिए। मात्र ये 99 रुपीज़ की है और हमने इसलिए रखा है 99 रुपीज़ ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको ले सके। करना क्या है, इसको आपको लेना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, स्टडी एग्जाम एकेडमी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज आप कर सकते हैं, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, तुरंत आप पढ़ सकते हैं मात्र 30 सेकंड के अंदर। या फिर जो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज कर दे 8529144016। इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप कर दें। ठीक है, इसी नंबर पर करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दें और तुरंत आपको
2 मिनट के अंदर पीडीएफ है, ये ई बुक है, आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इस भर्ती में क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी कैसे रहेगी। ये बुक आप पढ़ लेते हो तो 100% आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिकल और इंटरव्यू दोनों आप निकाल लोगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, अब देखो आगे। इसमें बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है इंटरव्यू में, या जो आपका प्रैक्टिकल होगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। अब मुझे आज के बाद कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करके, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मत पूछना, मैं लास्ट बार आपको बता रहा हूँ, कई बार बता दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। एक तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। एक आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको एक आवेदन पत्र देगा ई मित्र वाला। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं, वहां से कितनी पोस्ट हैं हमारे पास भेजो। अब इतने नगरीय निकाय है तो सभी जगह की मैं सभी को व्हाट्सएप पर ढूंढ ढूंढ कर सेंड करता रहूंगा, क्या यही काम थोड़ी बचा है मेरे पास है। मैं नहीं कर सकता, आप नाराज हो रहे हो, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझो, समय का अभाव है, मैं एक को नहीं भेज सकता। इसलिए आप जब ई मित्र वाले से फॉर्म भरवाने जाते हैं तो उसको आप जाकर पूछें कि आप फॉर्म भरे हो, कहां से कितनी पोस्ट है। वो आपको अपने आप निकाल के देगा लिस्ट और आपको बता देगा, तो उसको आप पूछ लें। ठीक है, आवेदन पत्र भी आपको लेके जाना है, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेके जाना है। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है। आपका जाति 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नया आप बनवा लेना। और मूल निवास आपको लेके जाना है। जाति जनरल वालों की नहीं बनती है, बाकी जो SC ST है, OBC उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दो या आपके चरित्र प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं, तो आप चरित्र प्रमाण पत्र है, एक सरपंच का बनवा लें, एक सरकारी जो टीचर होता है मास्टर उसका बनवा लें, डॉक्टर का कहीं से भी आप बनवा लें। ठीक है, ई मित्र वाले से आप फॉर्मेट निकलवा लें, उसके बाद उसमें नाम एड्रेस अपना भर के उसमें सील लगवा लें। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि आप विवाहित हो तो विवाहित का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपका तलाक हो चुका है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र। यदि आपका विधवा हो, यदि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है तो पति की डेथ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जिसके पास मार्कशीट है 10वीं 12वीं की 8वीं की, उसको नहीं चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है मार्कशीट में। और जिसका मार्कशीट वगैरह नहीं है तो वो आप जन्म प्रमाण पत्र अपना लेके जाना, ताकि आपके जन्म की डेट का पता रहे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा स्टडी एग्जाम एकेडमी में, उसको आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता रहे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ये सारे आप रेडी रखें और सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में इनकी दो दो आपको फोटोकॉपी निकलवा लेना। कितनी फोटोकॉपी भाई? सभी की 2 या आपको फोटोकॉपी निकलवा लेना। फिर भी मान लो कोई और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है इसके अलावा, तो वो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। अब देखो इंटरव्यू कब होगा, तो 15 अगस्त के बाद में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, सभी का अलग अलग यहाँ पर इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें, 15 दिन बचे हैं, तो आज आप तैयारी आज से आप शुरू कर दें। ठीक है, अब देखो इंटरव्यू कब होगा मैंने बता दिया, 15 अगस्त को लेकर 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आपका इंटरव्यू चलेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। इंटरव्यू कहां पर होगा? जहां से आपने फॉर्म भरा है, जिस नगरीय निकाय से आपने फॉर्म भरा है, जिले से भरा है, तहसील से भरा है, कहां से भरा है, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। समझ में आ गया? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? तो सिलेक्शन प्रोसेस होगी 80 नंबर की। 80 नंबर का एक टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी भाई। इस टेस्ट में एक तो आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपका होगा 50 नंबर का, और एक आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पूरी एक कमेटी लेगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब बार बार मत पूछना। 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल आपका 80 नंबर का होगा भाई। 80 में से मेरिट बनेगी। गुरुजी मैं 80 में से 80 नंबर लेके आ गया तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि मैं 2-3 लाख 4 लाख रुपए देकर नौकरी लग जाऊंगा। आपकी गलतफहमी है। आप सभी को पता है चुनाव पास में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते कि भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा हो, कोई धांधली हो। पूरी भर्ती बिल्कुल CCTV कैमरे की निगरानी में होगी, पूरी जांच होगी। थोड़ा बहुत भी यदि यहाँ पर लीक हो जाता है इस भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हुए, कहीं पर भी पॉइंट मिल जाता है, तो विपक्ष की जो पार्टी है वो और हम जैसे लोग जो बैठे हैं वो यहाँ पर बवाल मचा के रख देंगे। इसलिए मुख्यमंत्री कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो खतरे में नहीं पड़ेंगे। कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है जो यहाँ पर इंटरव्यू लेगा, वो भी अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा। तो फिर हम करें क्या? नंबर पूरे मेरे पूरे कैसे लेकर आए? तो पूरे में से पूरा आप लेकर आ सकते हैं। इसके लिए ये आप एक ई बुक यही पढ़ लें। ये मात्र 70 पेज के लगभग है, 69 इसमें पेज है। इसमें पूरी थ्योरी दे रखी है, समझा रखा है, और साथ में MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास करने के लिए।
तो इससे आपका क्या हो जाएगा, बेड़ा है वो पार हो जाएगा, सारी आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी। इसमें स्टार्टिंग में मैंने 20 से 25 सवाल दिए हैं एक एक लाइन के। उसमें आपको खुद को पूछा गया है, जैसे आप अपने बारे में बताओ, सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हो, है इससे बहुत सारे सवाल है, तो वो भी आपके सामने आएंगे। उनको भी आपको देखोगे तो आपकी आंखें खुलेगी, है दिमाग थोड़ा काम करेगा कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या इंटरव्यू में। और कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।